राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति की शक्ति की महिमा। अधिक मास महात्म्यम अध्याय 4। अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास। श्री हरि नारायण का पूजन करने से, भागवत जी का पुराण करने से, उनका नाम जप करने से एक भी कार्य को पुण्य किया जाता है, दान किया जाता है, तो वो हमें 33 गुना पुण्य फल की प्राप्ति देता है। और ये अधिक पुरुषोत्तम मास श्री हरि नारायण जी को, पुरुषोत्तम देवता को अत्यंत प्रिय है। उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए जो भी उनके भक्त होते हैं, हरि नारायण के भक्त होते हैं, उनका पूजन यजन करना चाहिए। ऐसे ही एक महिमा है कि जो उनकी एक भक्त थी, इतनी सुंदर भक्त थी, इतनी अत्यंत प्रिय भक्त थी कि श्री हरि नारायण जी की पूजन यजन करने के लिए बिहारी जी का पूजन करती और उनका भक्ति में इतनी शक्ति हो गई थी कि स्वयं श्री हरि नारायण उनके अधीन हो गए थे। अयोध्या के बहुत ही निकट में एक पौराणिक नदी है जो कि कुटिला नदी के नाम से जानी जाती है, जिसे कि आज टेढ़ी नदी भी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त का परिवार भी रहा करता था और उनके घर में एक सरस्वती नाम की बालिका थी, पुत्री थी। वह लोग नित्य श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे और श्री बिहारिणी कनक बिहारी जी का दर्शन करते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई तो था नहीं, केवल एक मौसेरा भाई ही था। जब वह श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उनके मन में यही भाव आता था कि सरकार मेरे अपने भाई ही हैं, सरकार तो मेरे अपने भाई हैं। और उसकी आयु उस समय मात्र केवल 2 वर्ष की ही थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि हे सरकार, हे श्री कनक बिहारी बिहारिणी, मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने एक सुंदर सी राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई तो पुजारी से कहा कि हमने भैया के लिए अपनी राखी बनाई है। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श करा देता हूँ और राखी में बंधवा देता हूँ। पुजारी जी ने राखी बंधवा दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का समय और नियम बन गया था। समय के साथ वह बड़ी हो गई सरस्वती और उसका विवाह भी निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरे विवाह निश्चित हो गया है मेरे भैया, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना है। आपको, राम जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को, आप चारों भाइयों को विवाह में आना है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, अब आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली आती है। अब विवाह का दिन आ जाता है। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपए दे दिए थे और मंडप में पहुंचने को कहा और वह चली गई। तो उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 22 रुपए लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वो उसका भाई, मौसेरा भाई, गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी करवा दी। यहाँ सरस्वती जी घूंघट में बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही थी कि मेरे सरकार अभी कनक बिहारी बिहारिणी अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उसको पूरा विश्वास था कि चारों भाई मेरे आएंगे। माँ से कह दिया था कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे चारों भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब वह सरस्वती व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए और मेरे भाई अभी तक क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक उसने देखा। पहली गाड़ी उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों में 3 जोड़ियां उतरती हैं। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए थे। रतन जटिल, उन्होंने खूब सुंदर से
पोशाक वस्त्र धारण कर रखे थे। रतन से जड़ी हुई उनकी पगड़ियाँ, वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे थे। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक से सामान भरकर लेकर आ रहे थे और राम जी आए और हनुमान जी ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक का सारा सामान उतरवाना शुरू करा। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत सारे बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमीरा, कान, नाक के, गले के, कमर के, हाथ के, पैरों के आभूषण दिए। मौसी तो देख कर के ये आश्चर्य में ही पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर के आया। मैंने तो इसको केवल 22 रुपए ही दिए थे। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती तो समझ गई थी कि ये मेरे चारों भाई मेरे सरकार ही हैं। सरस्वती जी के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसका रोना धोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद मत बताना और ये बात को गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही राह देख रहे थे और कोई पूछ ना पाया कि ये गाड़ियाँ कैसे आईं, 3 लोग कौन है ये। और लोग हैरान रह कर देख रहे थे कि अभी तक रो रही थी, अब नहीं रो रही है, अब चुप हो गई है, बिल्कुल शांत हो गई है, अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले, आशीर्वाद दिया। सरस्वती जी ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी समय असली मौसेरा भाई आता है और लंगड़ाते हुए आता है, पट्टी लगाए हुए आता है, क्योंकि उसको तो पहले ही चोट लग गई थी। और उसने वस्त्र उड़ाया और 22 रुपए दे दिए। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहन के आया था, गाड़ी ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा, बेटी सच सच बताना कि क्या बात है, ये चारों कौन थे। तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे, मेरे सरकार आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं और वह रघुनाथ जी और अन्य तीनों भाई थे। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण, वस्तुएं, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण देकर, बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे ऐसे उनको वस्त्र धारण कराए हैं, इतना सब कुछ दिया। तो सबसे भक्ति की शक्ति यही है कि भगवान के लिए हम इतना विश्वास रखते हैं, भगवान की भक्ति इतनी होती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का जब सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान की पूजन, यजन, भजन, कीर्तन, नाम जप और उनकी महिमा अनंत हो जाती है। जब श्री हरि नारायण जी का पूजन किया जाता है, उनको विश्वास किया जाता है, अटूट विश्वास जब हो जाता है तो श्री हरि नारायण की कृपा ऐसे ही प्राप्त हो जाती है कि भगवान स्वयं भक्तों के अधीन हो जाते हैं और भगवान को आना ही होता है, साक्षात उनको दर्शन देने ही होते हैं। तो यही है कि भगवान की जो भी भक्ति करते हैं, भक्ति की शक्ति की महिमा ही अनंत अपार है। अधिक मास महात्म्यम अध्याय 4 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।